नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं रामानंद सागर जी की रामायण के बारे में। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में कई टीवी सीरियल प्रसारित हुए, लेकिन रामानंद सागर के रामायण की आज भी कोई मुकाबला नहीं है। इस रामायण में अरुण गोविल ने राम के रोल में नजर आए थे। इस रोल में इतना पसंद किया गया कि आज भी लोग उन्हें राम ही मानते हैं। वहीं सीता का रोल दीपिका चिखलिया ने निभाया था। दोनों की जोड़ी बहुत ही खूब पसंद की गई थी। हर कोई जानना चाहते हैं कि एपिसोड बनाने में कितनी लागत हुई थी, कितना खर्चा हुआ था। दोस्तों, एक एपिसोड को बनाने में 9 लाख का खर्चा आया था और इस एपिसोड की कमाई की बात की जाए तो मेकर्स एक एपिसोड से 40 लाख रुपए तक की अच्छी खासी कमाई कर लेते थे। उस ज़माने में इतने रुपए आज के करोड़ों रुपए के वैल्यू है। दोस्तों, इस रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था, जो कि 30 करोड़ रुपए इसकी कमाई बताई जा सकती है। और रामायण की कुल 78 एपिसोड थी और एक एपिसोड 35 मिनट का हुआ करता था। चलिए हम इसके बनाने वाले जो हमारे रामानंद सागर जी के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। दोस्तों, रामायण और महाभारत जैसे एपिसोड शो को रचने वाले डायरेक्टर रामानंद सागर का बर्थ एनिवर्सरी है। कई बेमिसाल शोज देने वाले रामानंद सागर भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम की वजह से उन्हें आज भी कई लोग याद करते हैं। पर्दे पर खूबसूरत कहानियाँ रचने वाले रामानंद सागर एक समय पर हमारे आपके ही आम आदमी थे। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद रामानंद सागर बचपन मुश्किलों से गुजरा है। दोस्तों, रामानंद सागर जी का असली नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। उनके दादा पेशावर में आकर परिवार समेत कश्मीर में बस गए। धीरे धीरे शहर के नगर सेठ बन गए। जब रामानंद 5 साल के थे तब उनके मां का निधन हो गया। बहुत छोटी उम्र में ही रामानंद सागर उनके निसंतान मामा ने गोद लिया और उनका नाम चंद्रमौली से बदलकर रामानंद सागर रख दिया। तभी से उनका नाम बहुत अधिक चलने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम रामायण के राम की, जो कि अरुण गोविल जी ने इस किरदार को निभाया था। रामानंद सागर की रामायण के दर्शकों में इतना गहरा असर छोड़ा था कि सभी रामायण के किरदार निभाने वाले एक्टर्स को सच में भगवान ही मानने लगे थे। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने स्टार्स को लोग सच में पूजने लगे थे। अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था। अब हाल ही में ये बात सामने आई है कि सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण के किरदार निभाने वाले सुनील लहरी एक बोल्ड फोटोशूट का ऑफर आया था। दरअसल डीएनए के मुताबिक अरुण ने बताया कि दीपिका और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील को बोल्ड फोटोशूट का ऑफर आया था, इसलिए उन दोनों को भारी रकम भी दी जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण ने कहा कि जब हम रामायण की शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान हमने कई मैगजीन, मुझे और बाकी कास्ट को बोल्ड फोटोशूट के कई ऑफ़र आए थे, लेकिन हमने अच्छी रकम दी जा रही थी, लेकिन हम सभी ने इसके लिए मना कर दिया। हम कभी पैसों के लिए दर्शकों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते थे। दोस्तों, लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए सुनील लहरी जी ने निभाया था। सुनील लहरी जी का जन्म 9 जनवरी 1961 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था और इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि रामायण के लक्ष्मण के रोल में ही मिली है। रामायण सीरियल में की आजकल लोकप्रियता इतनी है कि जितना 1990 के दशक का था। तभी तो लॉकडाउन में भी दर्शकों ने विशेष मांग पर रामायण टेलीकास्ट हुआ, जिसमें टीवी सीरियल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा टीआरपी
पर चला जैसे पहले चलता था। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जो कि रामायण में सीता का रोल निभा रही थी, वो बेहद खूबसूरत कलाकारों में से एक है। उनकी खूबसूरती के कई लोग दीवाने हैं। सीता के रोल में उन्हें बहुत पसंद किया गया था। लोगों ने उन्हें माँ का दर्जा दिया था। दीपिका की शादी 1991 में गुजरात के एक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से हुई थी और उनको 2 बेटियां भी हैं। दोस्तों, रामायण में हनुमान जी का कैरेक्टर सबसे हटकर था। रामायण में हर एक्टर ने लोगों के दिलों को गहरी छाप छोड़ी है। सभी स्टार्स अपने किरदार में पूरी तरह शिद्दत से निभाया था, तभी तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता का जिक्र होता है और एक्टर्स के चेहरे में आँखों के सामने आ जाते हैं। ऐसा ही किरदार निभाया था दारा सिंह ने। दारा सिंह हनुमान का रोल रामायण में बने थे। आइए हनुमान जयंती के मौके पर हम आपको बता दें कि रामायण के दारा सिंह के इस रोल के लिए कास्ट रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर के मुताबिक पिता जब रामायण की कास्टिंग कर रहे थे तो हनुमान रोल के लिए उन्हें दिमाग में एक ही नाम था, वो था दारा सिंह। दोस्तों, जब दारा सिंह के पापा ने दारा सिंह को फ़ोन किया और कहा, दारा, आप मेरे नए टीवी सीरियल में हनुमान का रोल कर रहे हैं। खबरें हैं कि इस दारा सिंह थोड़े हिचके थे। दारा सिंह ने रामानंद सागर से कहा था, मैं करीब 60 साल का हो गया हूँ, किसी नए एक्टर को कास्ट करिए। पर इस पर रामानंद सागर ने आप हनुमान हो, आप बेस्ट हो, बस फिर क्या था। दारा सिंह उनकी बात टाल नहीं सके। अब बाकी तो हिस्ट्री बन गई। हाल ही में दारा सिंह के बेटे बिंदु सिंह ने के इंटरव्यू में पिता की आखिरी इच्छा बताई थी। बॉलीवुड लाइव में के मुताबिक बिंदु सिंह ने बताया कि उनके पिता की आखिरी इच्छा रामायण को फिर से देखना था। दोस्तों, रामायण के सबसे बड़े विलन्स मतलब कि रावण का रोल निभाने इतना आसान नहीं था दोस्तों। और रामायण में रावण का रोल निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले अरविंद त्रिवेदी, उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज़्यादा काम किया था और जैसे ही उन्हें इस बात की खबर मिल लगी कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंचे। उन्होंने रामायण ही नहीं केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रामायण के किरदार के हर किसी की पहली पसंद अमरीश पुरी थी। रावण के किरदार के लिए सबकी पहली पसंद अमरीश पुरी थे। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। जैसे ही वो बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर ने तय किया कि उन्हें रावण का रोल दिया जाए। रावण का रोल निभाना इतना आसान नहीं था दोस्तों। इनमें ढलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगी। दरअसल शूटिंग के 5 घंटे तक उन्हें तैयार होना पड़ता था। उनके कपड़े तो इतने हेवी होते थे कि साथ ही उनकी ज्वेलरी कई किलो की होती थी। उनकी मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। शूटिंग के दौरान अरविंद जी ने व्रत रखा करते थे। रामायण के अरविंद जी ने जो किरदार निभाया था उन्हें रावण के रूप में पहचाना जाने लगा। वो राम भक्त और शिव भक्त दोनों थे, लेकिन आपको पता है शूटिंग में जाते समय उनका व्रत हुआ करता था। शूटिंग खत्म होने के बाद वो रात में अपनी व्रत तोड़ते थे। उन्हें इस बात की बहुत अफसोस होता था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम को कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था। और बीते साल उनका निधन हो गया दोस्तों। अरविंद त्रिवेदी जी रामायण के बाद सुर्खियों में आए थे। जब कोरोना काल में रामायण प्रसारण हुआ तो उन्होंने अपना सोशल
मीडिया पेज बनाया था वो, जिससे वो फैंस से रूबरू हो सके। अरविंद त्रिवेदी का निधन पिछले साल 6 अक्टूबर को हुआ। वह 82 साल के थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, रामायण के कुंभकर्ण का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत से लोगों ने उन्हें नहीं जानते। कुंभकर्ण का रोल से ज़रूर पहचान लेंगे। नलिन दुबे जी ने रामानंद सागर के रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाया था दोस्तों। नलिन दुबे ने थिएटर की दुनिया में अपना करियर की शुरुआत की थी। बहुत सी गुजराती फिल्मों में काम किया था। अरविंद त्रिवेदी यानी रावण के साथ उन्हें कई गुजराती फिल्मों में अपना जौहर दिखाया था। लेकिन 50 साल की उम्र में नलिन दुबे का निधन हो गया। 1989 में आई फिल्म आपकी सज़ा उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। उनके जीवन का सबसे अहम और यादगार किरदार कुंभकर्ण के रूप में ही था। कहा जाता है कुंभकर्ण जितना बलशाली था योद्धा भी वह उतना पराक्रमी था। अब जानते हैं विभीषण जी के बारे में। रामानंद सागर की रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले मुकेश रावल ने अपनी हिंदी गुजराती इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया था। उनका जन्म 1951 को मुंबई में हुआ था। रामानंद सागर की फिल्म के किरदार में उन्होंने रातों रात पॉपुलर हुए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में जैसे जिद, लहू के दो रंग, सत्ता, औजार, मृत्युदाता, कसक में काम किया था। वे गुजराती सिनेमा में बड़ा नाम था। उन्हें आखिरी गुजराती फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी। मुकेश के फैंस को झटका तब लगा जब एक दिन अचानक ट्रेन हादसे में उनके निधन की खबर आई। मुंबई स्थित कांदीवाली रेलवे स्टेशन के नज़दीक ट्रैक पर पुलिस को उनका शव मिला। ऐसी भी खबर आई थी कि उन्होंने सुसाइड किया था। हालांकि मुकेश की फैमिली ने साफ इनकार किया था। रिपोर्ट्स थी कि जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार करते हुए मुकेश ट्रेन के चपेट में आ गए थे। दोस्तों, रामायण में मंथरा का रोल अभिनय करने वाली अभिनेत्री का नाम ललिता पवार था। आपको बता दें कि ललिता पवार ने लगभग 700 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए थे। रानी कैकेयी के बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों। रामायण में मंथरा ने रामचंद्र को वन भेजने में सबसे बड़ा योगदान था। आपको बता दें कि रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन लिए थे, जिन्हें एक में अपने बेटे भरत को अयोध्या का राज और दूसरे में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। कैकेयी को ये वचन मांगने के लिए मंथरा ने उकसाया था। उनका नतीजा ये हुआ कि राजा दशरथ की मौत हो गई तथा राम वन जाना पड़ा। दोस्तों, कैकेयी का रोल निभाने के बाद मंथरा का रोल निभाने वाली ललिता पवार बहुत फेमस हुई। इनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को हुआ था। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ललिता को सिर्फ एक थप्पड़ से नायिका से खलनायिका बना दिया था। ऐसे हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री के लंबे समय तक अभिनय से लोगों को दिल जीता था। महाराष्ट्र में जन्मी ललिता पवार का असली नाम अंबा लक्ष्मण राव शगुन था। फिल्मों में 80 के दशक में रामायण में मंथरा का रोल में उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। रामायण में फिर से टीवी पर आई। दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।